मैं एक एमएमए प्लेयर हूँ। एक साल के बाद मैंने पहली बार गोल्ड मेडल निकाला। अब इंटरनेशनल का मेरे पास ड्रीम है, इसमें मैंने बहुत मेहनत की है। मैं अपना 100% दे रहा हूँ। मैं करूँगा ये, मैं इंटरनेशनल खेलूँगा, मैं जीतूँगा भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बारिक मलिक है। मैं SRM एल्किन हाई सेकेंडरी स्कूल सोपोर से हूँ। मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ और मैं करंटली एक बॉक्सर हूँ, किक बॉक्सिंग, एंड मैं रहता हूँ इकबाल नगर सोपोर। सो मैं एक एमएमए प्लेयर हूँ, दैट मीन्स मिक्स मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स एक बहुत बड़ी गेम है। इसमें आपको बहुत सारी गेम्स मिलेंगी, जैसे पंचिंग स्लात हुआ, वुशो हुआ, किक बॉक्सिंग हुआ, कूडो हुआ, थाई बॉक्सिंग हुआ, टाइकोंडो हुआ, जितकोंडो हुआ, किक कराटे हुआ, थंता हुआ, बहुत सारी गेम्स के अंदर है। मैं खेलता हूँ किक बॉक्सिंग, वुशो, टाइकोंडो, किक बॉक्सिंग हो गया, थाई बॉक्सिंग हो गया, कूडो हो गया, जितकोंडो हो गया। मेरा एक फ्रेंड था, वो खेलता था ये गेम, तो उसने मुझे उसके बारे में ये नहीं पता था। तो एक बार मेरे घर आया तो हम बातें कर रहे थे, तो हम ऐसी फ्रेंडशिप में फाइट करते, तो बोला तुम्हारे पंच बहुत पावरफुल है, तुम ये एकेडमी ज्वाइन करो, एक शाह हमदा स्पोर्ट्स एकेडमी। तो जब मैंने शाह हमदा स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन किया तो मुझे पता चला मार्शल आर्ट्स के बारे में। तो उस वक्त से मेरे में एक जज्बा रहा कि हाँ, मुझे गेम खेलना है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। अभी मेरे बहुत गोल्स बचे हैं मार्शल आर्ट्स के लिए, अभी मुझे इंटरनेशनल तक खेलना है। तो सर, पहले जब हम खेला तो हमने खेला इंटर एकेडमिकल चैंपियनशिप, जहाँ पे 2 एकेडमीज़ के बीच में फाइट होती थी। उस वक्त मुझे कुछ महीने ही हुए थे, तो मैं नया था, तो तब भी माशाल्लाह मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहाँ पे 2-4 फाइट्स खेलने के बाद ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। मैंने कुछ साल की गैप ली उसमें, क्योंकि मेरे घर में थोड़े इश्यूज हुए थे, घर में हमें कुछ माहौल ख़राब था। फिर मैंने 2019 में फिर से ज्वाइन किया, एंड जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, मैं यहाँ गया था निदर फील्ड, तो वहाँ पे हमने टाइकोंडो का मैच खेला। माशाल्लाह वहाँ पे मैंने सिल्वर मेडल लिया। फिर हमें एक मार्शल आर्ट्स में होता है कि हमें ट्रैकिंग के लिए ले जाते हैं या कैंपिंग के लिए ले जाते हैं कहीं पर भी। तो हम गए थे पहलगाम, 2020 की बात है। तो वहाँ पे भी हमें सर्टिफिकेट्स कुछ दी गई थी एंड कुछ मेडल्स दिए गए थे, क्योंकि वहाँ पे कूडो का भी एक मैच था। मैंने भी वहाँ पे खेला एंड मैंने वहाँ पे गोल्ड मेडल निकाला। फिर डिस्ट्रिक्ट पंचिंग स्लास की बात आती है, तो ये जब आया 2020 में, तो ये पहली बार आया था इंडिया में, कश्मीर में पहली बार आया था। तो यहाँ पे हमारे को एकेडमी में था एक चीज़ कि हमें यहाँ पे रेफरीगिरी करा रहे थे, तो मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। मैं एक रेफरी बन चुका हूँ ऑफिशियली पंचिंग स्लात का। फिर कुछ 4-5 दिन के बाद हमारा मार्शल आर्ट्स का एक मैच हुआ पंचिंग स्लात का। उसमें भी हमने खेला और हमने वहाँ पे रेफरीगिरी भी की, जिसकी वजह से हमें बहुत अप्रिशिएट मिला। और हमें जो पुलिस ऑफिसर्स है, जैसे SSP, SHO, DSP, इन सब ने हमें बहुत सपोर्ट किया। एंड फिर बात आती है 2021 की फरवरी की, तो हमें अनाउंसमेंट मिलती है कि हमें जाना है नेशनल खेलने थाई बॉक्सिंग हैदराबाद। तो उसकी तैयारी में हमने 1 महीना बहुत मेहनत की एंड हमने फिर हैदराबाद गए एंड माशाल्लाह कश्मीर में बहुत लोगों ने मेडल्स निकाले, गोल्ड, सिल्वर, एंड हमने कुछ चैंपियन बेल्ट्स भी निकाले हमारी एकेडमी से। सो फिर जब हम वहाँ से वापस आए तो हमारा एक और इवेंट हुआ वुशो का, जो था श्रीनगर में, जो एक कैंप में था, आर्मी कैंप में। तो वहाँ पे भी हमने खेला, वहाँ पे मुझे गोल्ड मेडल मिला। फिर 2022 की बात है, सितंबर की, तो सर ने मुझे ऐसे ही, मैंने उन वक्त भी छोड़ दिया था। मैंने 11th की स्टडीज़ की वजह से एकेडमी छोड़ दी। तो बट मुझे शौक़ आ गया अचानक से मैं खेलूँगा, तो मैंने सर को कॉल किया कि सर क्या कहीं पे कोई गेम अभी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, कूडो चलने वाला स्टेट लेवल। तो मैंने बोला एक अपॉर्चुनिटी है, स्टेट सर्टिफिकेट्स आर वैलिड, नेशनल एंड स्टेट सर्टिफिकेट्स आर वैलिड। तो मैंने कहा चलो यहाँ जाते खेलने। मैं कूडो खेलने गया जम्मू, तो वहाँ से मैंने सिल्वर मेडल्स निकाला। सो जब मैंने पहली बार मार्शल आर्ट ज्वाइन किया तो घर में माँ बोलती थी ये पता नहीं क्या गेम खेल रहे हो, फिजूल में लग जाएगी, बट फादर हमेशा सपोर्ट करते थे। एंड जब मैंने बहुत सारे मेडल्स निकाले तो घर में सब ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया। मैंने एकेडमी ज्वाइन की, तो कुछ 1 साल के बाद मैंने पहली बार गोल्ड मेडल निकाला। तो उन माँ ने एक बार बोला कि आज मुझे तुम पे गर्व है कि तुमने कुछ किया। फिर उसके बाद से माँ ने हर वक्त मुझे सपोर्ट किया इस गेम में, हमेशा अपना 100% दिया।
मुझे स्कूल में हमेशा सपोर्ट्स मिलता है। फॉर एग्जांपल कोई मैच होता है तो ये लोग इन्फॉर्म करते हैं, ये हमेशा इक्विपमेंट्स अवेलेबल करते हैं, यहाँ पे सपोर्ट हमेशा देते हैं। पीटी टीचर सपोर्ट देते हैं, बसीमा मैम सपोर्ट देती है, एंड हमें एक्टिविटी साइड से वो भी सपोर्ट करते हैं। पिछले साल मैच था तो मैंने मैम से कहा कि मैम हमें एक मैच है, तो उन लोगों ने हमें इक्विपमेंट्स अवेलेबल करके दिए, ग्लव्स का अवेलेबल दिए, पैड्स अवेलेबल करके दिए, एंड फिर मैच के लिए हम गए भी, गाड़ी बुक करके दी, वहाँ तक गए और माशाल्लाह हमने बहुत अच्छा वहाँ पे अपना स्कोर दिया। बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल्स आए, सिल्वर भी आए, बट कोई ब्रॉन्ज नहीं आया। एंड बल्कि हमेशा सपोर्ट करता है एक स्टूडेंट को। माजिद सर है जो यहाँ पे हमें सिखाते हैं, बट जब मैं पहले एकेडमी जाता था तो एकेडमी छोड़ने के बाद से मुझे माजिद सर के बारे में पता चला कि इन लोगों ने, इसने भी मार्शल आर्ट खेला है, इन्होंने भी मार्शल आर्ट खेला है। तो मैंने इनसे बोला कि सर प्लीज़ मुझे थोड़ा सिखा दीजिए, मुझे प्रैक्टिस दीजिए, यहाँ पर मुझे आता है बट मुझे आप थोड़ा सिखा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बारिक मेरा स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट है, ये बेस्ट स्टूडेंट है ये। तो जब बारिक पहली बार मेरे पास आया कि सर मुझे सीखना है मार्शल आर्ट, तो हमने इसको सिखाया, इसमें विनिंग थी, नहीं मुझे कुछ करना है। तो स्टेजेस में भी ये सबसे अच्छा है, इसके अंदर जो डिसिप्लिन है सबसे अच्छा डिसिप्लिन है ये। तो इसने फिर बारिक ने बहुत सारे स्टेट्स खेले, इसने मेडल्स लाए, नेशनल्स खेले। तो अभी तक जो बारिक ने हासिल किया है, हम चाहते हैं कि बारिक थोड़ा और आगे जाए, तो अपने स्कूल का नाम रोशन करे, अपना नाम रोशन करे। वो मुझे आज सिखाते हैं बीच बीच में, जब मुझे लगता है कि अभी प्रैक्टिस कम हो चुकी है, स्टेमिना कम हो चुका है, तो मैं सर को कहता हूँ सर क्या आप सिखा सकते हैं। तो सर बोलते थे कि आप लंच ब्रेक के वक्त आइए, मैं आपको सिखा दूंगा, या गेम्स पीरियड के वक्त आ जाइए, मैं आपको सिखा दूंगा, मैं ऑल टाइम फ्री हूँ। मैं अभी तक मैं नेशनल तक खेल चुका हूँ, एंड मुझे जो चाहता हूँ कि मैं इंटरनेशनल तक खेल सकूँ, बस मैं इंटरनेशनल तक मेरा मूड है। एंड एक चीज़ है मेरे में कि एक पिछले साल एमएमए का एक इंटरनेशनल हुआ था, बट मैं उस पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाई क्योंकि वो सीनियर कैटेगरी आती थी। बट मैं इतना अफसोस करता हूँ कि मैं सोच रहा था कि इस साल अगर ये होता है, यस मैं इसके लिए जाऊँगा इस साल। सो नेशनल तक तो मैं खेल चुका हूँ, अब इंटरनेशनल का मेरे पास ड्रीम है, इसमें मैंने बहुत मेहनत की है, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, एंड मैं इंशाल्लाह मैं करूँगा ये, मैं इंटरनेशनल खेलूँगा, मैं जीतूँगा भी और मेडल भी निकालूँगा। स्पोर्ट्स से बहुत फ़ायदे हैं। आप जब स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप बिज़ी रहते हैं, क्योंकि आप फिर बुरे कामों में नहीं इन्वॉल्व हो पाते। जैसे कि आजकल हम देखते हैं यूथ्स ड्रग्स की तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर हम स्पोर्ट्स खेलेंगे तो हम स्कूल से आके स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं, हम खेलने जाते हैं, एंड देन हम एग्जॉस्ट होकर शाम को वापस तो आते हैं घर की तरफ, एंड हम किसी बुरे काम में इन्वॉल्व नहीं होते। आई यूजुअली से कि हर कोई स्पोर्ट्स खेलो, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, बहुत सारी गेम्स है यहाँ पर, आप वो खेलिए। सो स्पोर्ट्स से हम फिज़िकली एंड मेंटली भी फिट रहते हैं, बिकॉज फिज़िकली हम फिट रहते हैं कि हमारे पास जो लेज़ी बंदा होता है, हम देखते हैं कि वो काम सही से नहीं कर पाता है, वो बहुत थक जाता है, जल्दी थक जाता है, उससे कोई काम नहीं होता। मीनवाइज अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन को देखते हैं, वो एक्टिव होता है, वो हर काम जल्दी करता है, एंड इससे एक मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। जो बंदा होता है वो एक्टिव रहता है, वो प्रेजेंस माइंड होती है उसकी। सो स्टडी से इस पे तो हमें असर पड़ता है, एक चैलेंज की तरह, एक गेम है। सो इस गेम में हमें जीतना तो पड़ेगा, एंड ये जो चैलेंज है, हमें स्टडीज़ को मान लो कि हमें टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। जिसने टाइम मैनेजमेंट कर ली वो समझ लो जीत जाता है इस गेम में। हर दिन टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। जैसे कि मैं करता था, मैं स्कूल से जाके एकेडमी की तरफ जाता था, 2 घंटे खेलता था, वापस आके अपनी थोड़ा रेस्ट करता था, एंड फिर मैं पढ़ाई की तरफ इन्वॉल्व हो जाता था। जैसे फ्री टाइम मिलता था तो फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करते थे। स्केड्यूल आज भी यही है। फॉर एग्जांपल मैं जिम आज ये सपोर्ट्स तो नहीं करता, बट घर में जाके खेलता हूँ, कुछ फुटबॉल खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ। मीनवाइज मैं आज जिम जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं फिजिकली तो फिट रह रहा हूँ, एंड फिर जो टाइम मिलता है मैं उसमें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता हूँ। जब मैं हैदराबाद गया खेलने तो मैंने वहाँ पे एक डिफरेंस देखा। जो स्टूडेंट्स है वो लिटरली वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, उन्होंने पहले से ही 1-2 महीने, और वो हमेशा एक ही गेम खेलते हैं। दे आर नॉट कंसिडर डिफरेंट, कई गेम में नहीं जाते, वो एक गेम खेलते हैं और हमेशा वो एक ही गेम खेलते हैं। और उनकी फैमिली से हमेशा सपोर्ट होता है, क्योंकि बाहर के लोगों को पता है कि सपोर्ट्स इज़ इम्पोर्टेंट, इन चीज़ों से कुछ फ़ायदा मिलता है। मीनवाइज अभी कश्मीर में इतना एक्सपोजर नहीं है। जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो बोलते हैं पढ़ो
ट्वेल्थ पास करो, अच्छी नौकरी लो एंड लाइफ में सेटल हो, बट मीनवाइल सपोर्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ पर्सन। सो जब मैं हैदराबाद में था तो मैंने एक चीज़ देखी कि हमें स्टेट वाइज रखा जाता था, तो जम्मू एंड कश्मीर से जो स्टूडेंट्स थे बहुत कम थे। इनफैक्ट कि मैंने देखा बिहार से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आए थे, राजस्थान से आए थे, दिल्ली से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आए थे। तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक्सपोजर है, उनमें टेक्निक्स भी हमसे ज़्यादा अच्छी थी। एंड जो यहाँ पे उसका एक मेन रीज़न है कि कश्मीर में स्टूडेंट्स क्यों कम आते हैं खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोजर बहुत कम है। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है अथॉरिटी से कि जो ये सपोर्ट स्ट्रक्चर है इसमें डेवलपमेंट करे, इसमें इम्प्रूवमेंट करे, ताकि जो बच्चे हैं, जो यूथ है, वो गेम्स में इन्वॉल्व हो सके और अपना एक नाम बना सके इस गेम में। वो गेम खेल के इज्जत बना सकते हैं, अपनी एक रेपुटेशन बना सकते हैं सोसाइटी के अंदर, एंड वो एक फिजिकली फिट रहेंगे।